हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग टेक्नोमेट्रिक्स का बेसिक सीखेंगे। टेक्नोमेट्रिक्स का यूज कैसे करें। सबको टेक्नोमेट्रिक्स से डर लगता है, तो डरने की बात नहीं है। टेक्नोमेट्रिक्स बहुत आसान है। तो सबसे पहले इसके टेक्नोमेट्रिक्स के यूज की बात कर लेते हैं। तो इसका यूज कहाँ होता है। तो टेक्नोमेट्रिक्स के जरिए हम बहुत सारी गणनाओं को बहुत आसान कर सकते हैं। उसका एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कि ये दिल्ली का कुतुब मीनार है और आप इसको देखने गए हैं और यहाँ खड़े हैं, और यहाँ से आप इस शिखर को देख रहे हैं यहाँ, और यह कुतुब मीनार से आपकी बीच की दूरी हो गई। तो यदि हम इसका मेजर करें कुतुब मीनार की, तो हमको इसके इक्विपमेंट लेने पड़ेंगे, फिर इसके बाद मेजर करेंगे। नहीं तो यदि हम टेक्नोमेट्रिक से यदि हमको आपका एंगल पता हो जाए और इस आपसे और कुतुब मीनार के बीच की दूरी पता हो जाए, तो हम लोग इसका माप कर सकते हैं। बहुत कम गणना में इसको आसानी से किया जा सकता है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपका स्कूल हो गया और ये रहा आपका स्कूल का दूसरा छत और ये तीसरा। अब यहाँ पे आप टेरिस से, और ये रहा मंदिर। एनसीईआरटी में भी इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये रहा मंदिर और यहाँ पे रखा हुआ है गमला, और आप यहाँ पे खड़े हैं और इस गमले को देख रहे हैं। तो यहाँ से आप जो देख रहे हैं गमले का, यदि हम इसकी दूरी फाइंड करना चाहें, फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप फाइंड कर सकते हैं। या तीसरा, आप मान लीजिए कि फ्री फायर खेल रहे हैं या पबजी खेल रहे हैं, इसमें से कोई भी गेम खेल रहे हैं, और जैसे उसमें आप गन उठाते हैं तो उसमें भी एंगल सेट होता है। उसकी कोडिंग करने के लिए टेक्नोमेट्रिक्स की यूज की जाती है। तो आप चाहें तो वहाँ भी टेक्नोमेट्रिक्स यूज होते हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स टेक्नोमेट्रिक्स के हैं। एक मान लीजिए मैं एग्जाम्पल बताऊँ तो ये रहा एरोप्लेन। ये एरोप्लेन वाला तो गेम खेला हो मोबाइल में। फिर ये रहा और उधर उसके, तो इसको हमको इस यहाँ से ऊपर ले जाना है, तभी तो इससे यदि जाएगा तो टच हो जाएगा, तो गेम आपका ही हिट हो जाएगा। तो ऊपर ले जाने के लिए आप जितने एंगल का यूज करते हैं, तो वहाँ भी टेक्नोमेट्रिक्स की यूज होती है। तो टेक्नोमेट्रिक्स के यूज बहुत सारे हैं, और आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ भी आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे। तो ये बात हो गई टेक्नोमेट्रिक्स यूजेस की। तो आइए टेक्नोमेट्रिक्स को हम लोग आगे पढ़ते हैं क्या होता है। तो टेक्नोमेट्रिक्स 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ट्राई, गॉन और मेट्रॉन। तो ट्राई का मतलब होता है 3, और गॉन का मतलब होता है भुजा, साइड्स। मेट्रॉन का मतलब होता है मापना या मेजर करना। तो यह 3 वर्ड से आपका क्या मिल गया कि 3 भुजाओं को मापना। तो 3 भुजा किसकी होती है, तो ट्रायंगल की होती है, या तो बोले तो त्रिभुज की। तो त्रिभुज में किसको बात करना है, तो यहाँ पे त्रिभुज में हम केवल समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। टेक्नोमेट्रिक्स की जब भी बात करें तो मान लीजिएगा आप यहाँ पर समकोण त्रिभुज की बात की जा रही है। और जब समकोण त्रिभुज की बात हो तो उसमें से सबको पता हो एक फार्मूला, इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। मैं इसको मिटा देता हूँ। यदि समकोण त्रिभुज की बात की जाए तो सबको पता है समकोण त्रिभुज का एक सबसे महत्वपूर्ण प्रमेय, जिसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय बोलता है कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के ही बराबर होता है। ये पाइथागोरस का स्टेटमेंट है। तो आप लिख लेंगे यहाँ पे स्टेटमेंट कि समकोण त्रिभुज में कर्ण या सबसे लंबी भुजा के वर्ग का अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के
योग के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज में कर्ण का या सबसे लंबी भुजा, तो जो समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कर्ण या हाइपोटेनियस। और नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं आधार या बेस इंग्लिश में, और इसको बोलते हैं लंब या परपेंडिकुलर तो नीचे वाले को बोलते हैं बेस, और जो सीधा वाला है इसको परपेंडिकुलर और इसको हाइपोटेनियस। तो अभी इसके और भी रीजन्स हैं कि थीटा में जब यहाँ पे रहेगा तो इसके बाद ये रहा आपका परपेंडिकुलर, यदि थीटा यहाँ रहा उसको भी हम बताएंगे। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग मतलब AC का वर्ग, कर्ण क्या है? AC का स्क्वायर, और कर्ण का वर्ग या लंबी भुजाओं के वर्ग का अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अन्य दो भुजा क्या है? AB का स्क्वायर और BC का वर्ग। तो यहाँ पे AB का स्क्वायर धन BC का स्क्वायर, ये रहा आपका समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम। आपने इसे छोटी कक्षाओं में भी इसको ये पढ़ा होगा। सारा स्टेटमेंट लिखने को बोल दें तो ये रहा उसका स्टेटमेंट। अब हम लोग बात करते हैं त्रिकोणमिति रेशियोज की। तो त्रिकोणमिति रेशियोज क्या होते हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो त्रिकोणमिति रेशियोज जो हैं, सबसे पहले यहाँ पे समकोण त्रिभुज ABC। तो त्रिकोणमिति रेशियोज क्या होते हैं? त्रिकोणमिति रेशियोज 6 होते हैं। एक है साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। यदि इसका नाम देखें तो पहले इसका साइन, इसका नाम था कोसाइन। यदि इसकी हिंदी देखेंगे तो इसका ज्या, तो इसका कोज्या, इसका टेगेंट, स्पर्शजा। तो इसकी हिंदी के ऊपर आप नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसको शॉर्ट फॉर्म किया गया है, इसके भी आगे नाम है तो इसके शॉर्ट फॉर्म किए गए हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। इसको मैं मिटा देता हूँ। टेन और साइन। तो अब इसके बाद थीटा क्या होता है? तो यहाँ मान लीजिए कि सी हो गया, ठीक कोण थीटा मान दिए, और ये रहा 90 डिग्री का। तो यहाँ पे साइन थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है? ये इस कोण को, इस एंगल्स को। तो साइन थीटा का अभी यहाँ पे देखेंगे, यदि हम रेशियोज देख की बात करें तो साइन थीटा का रेशियो होता है लंब क्या है? AB बटे कर्ण, AB AC। अभी इस थीटा के रिस्पेक्ट में लंब ए रहा जस्ट सामने वाला, और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला हाइपोटेनिस अर्थात कर्ण, और ए रहा लंब और नीचे का आधार। यदि यहाँ थीटा को सी को न मान के थीटा यदि ए को मान लें तो ये आधार और लंब चेंज हो जाएंगे। यहाँ बी नाम था इसका, तो इसके जस्ट सामने का अब ए वाली लाइन हो गई BC, तो ए हो गया लंब और ए हो गया आधार। तो यहाँ पे थीटा पे डिपेंड करता है कि लंब कौन सा होगा, कौन सा आधार होगा। तो यह बात थीटा पे डिपेंड करती है। अभी हम लोग बना लेते हैं, अभी हम सिंगल थीटा वाला बना लेते हैं। यहाँ पे ABC, ये रहा थीटा। तो इस थीटा के अनुसार लंब कौन सा होगा? ए, और नीचे आधार, और 90 डिग्री जस्ट सामने का कर्ण। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, AB बटे AC, लंब बटे कर्ण। अब ये कैसे याद होंगे? इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है, LAL।
के ए, लाल और नीचे कक्का। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ लिख देंगे साइन, यहाँ कॉस, यहाँ पे टेन, यहाँ पे कॉट, यहाँ पे सेक और यहाँ पे कॉसेक। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गई। ये रहा आपको। तो क्या है लाल और ए नीचे कक्का, तो साइन थीटा और लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे लंब क्या है ए बी और कर्ण क्या है ए सी, यहाँ पे लिखा है लंब बटे कर्ण। यदि कॉस थीटा की बात करें तो आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है इसमें बी सी, कर्ण क्या है ए सी, या इसको ऐसे लिख सकते हैं आधार बटे कर्ण। और यदि टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा लंब बटे आधार, तो लंब ए है आधार ए है, तो ए बी अपॉन बी सी लंब बटे आधार। यहाँ पे थीटा लगा लेंगे। अब थीटा यहाँ पे किसी चीज़ का योग ना है, थीटा इस एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यदि हम कॉट थीटा को माने तो कॉट थीटा यहाँ पे आधार बटे लंब। अब इसकी अपोजिट चलेगी आधार बटे लंब, तो आधार क्या है बी सी, लंब क्या है ए बी। सेक थीटा की बात करें तो कर्ण बटे आधार, तो यहाँ पे कर्ण क्या है ए सी और आधार है बी सी। और कॉसेक थीटा की बात करें तो कर्ण बटे लंब, तो कर्ण है ए सी और लंब है ए बी। तो इस तरीके से इसको आप लर्न कर पाओगे। इसको भी लिख दीजिए कि बी सी क्या है आधार है, आधार बटे लंब। और सेक थीटा ए सी क्या है कर्ण बटे आधार, और ये क्या है कर्ण बटे लंब। इसके लिए एक और ट्रिक है इंग्लिश वालों के लिए। तो उसके लिए क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तो, इस तरीके से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, बेस अपॉन हाइपोटेनिस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, यहाँ पे हुआ साइन कॉस टेन, इस तरीके से उसको भी बता देते हैं। तो आप इसको चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको बता देता हूँ। ये हो गया आपके 6 फार्मूले, आपको याद नहीं करने पड़े। जैसे आप इसके क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगा। अब इसके लिए हम लोग बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तो। तो ए बन गया आपका एक, तो यहाँ पर लिख दीजिए साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। तो ये हो गया आपका त्रिकोणमितीय अनुपात। चाहे तो आप इसको लर्न कर सकते हैं, ये हिंदी में है ये इंग्लिश में है, तो दोनों में से आप जिसको चाहे उसको लर्न कर सकते हैं। तो ये बात हो गई आपको त्रिकोणमितीय रेशियोज की। यदि मान लीजिए कि मैं थीटा यहाँ से चेंज कर दूँ, अभी आपने क्या लिखा था साइन थीटा का मान, यहाँ पे मान लीजिए थीटा है, तो साइन थीटा का मान क्या लिखा था यहाँ से लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है ए बी और यह ए सी। यदि मान लीजिए मैं थीटा चेंज कर दूँ, थीटा ए को बना दूँ, फिर इसके बाद साइन थीटा वाला क्या हो जाएगा, तो अभी इसका लंब क्या हो गया ये वाला जस्ट सामने का लंब क्या होगा बी सी, तो यहाँ पर लिख देंगे बी सी। और इसके बाद कर्ण कौन सा होगा ए सी, तो लिख देंगे ए सी। मान लीजिए कि इसको थीटा और इसको बना दिए फाइव, ये हो गया फाइव, तो यहाँ पे साइन फाइव बराबर लिख देंगे। तो इसी त्रिभुज में साइन फाइव बराबर ए बी अपॉन ए सी। साइन फाइव के लिए लंब कौन सा है ए बी और कर्ण कौन सा है ए सी, और साइन थीटा के लिए लंब कौन सा है बी सी और कर्ण कौन सा है ए सी। इसमें एक कर्ण में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन लंब और आधार में बदलाव आ गया थीटा चेंजने से। और ये आप जो भी देख रहे हैं थीटा अल्फा गामा डेल्टा, ये सब ग्रीक भाषा के वर्ड हैं, तो ये सिंबल के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। या आप साइन ए बी, यदि इसको ऐसे नहीं बोलेंगे तो साइन सी बोल लीजिए, जो इसका नाम है इसका डेल्टा नाम रख दीजिए, तो यहाँ पर साइन डेल्टा बोल दीजिएगा। और भी बहुत सारे इसके नाम है, जो आप नाम रखना चाहें उसको रख सकते हैं। यहाँ पर हमने थीटा बना दिया। अब इसके बाद कुछ और फॉर्मूले की बात करते हैं। और फॉर्मूले से बात करते हैं, जैसे मान लीजिए साइन का और कॉसेक के साथ यदि मल्टीप्लाई करेंगे,
साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1। और यदि कॉस का और सेक थीटा के साथ, कॉस थीटा का सेक थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी 1 आएगा। टेन थीटा का कॉट थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी 1 आएगा। कॉट थीटा बराबर 1। यदि आप चाहें तो इसको और तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको साइन थीटा का यूज करना है, पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। तो साइन थीटा का यदि आप यूज करना चाहें तो साइन थीटा, कॉस थीटा को नीचे ले जाइए इस साइड, तो यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी कॉसेक थीटा को, तो कॉसेक थीटा हो जाएगा। यदि आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि कॉसेक थीटा यहीं पर रहने दें और साइन थीटा को ले जाएं इस तरीके से। चाहे तो आप इस तरीके से इसको ले जाएं तो इसका भी बन सकता है। इसी तरह इसका भी कॉस का टेन, यदि टेन थीटा का लिखना हो तो इसे लिख सकते हैं टेन थीटा 1/कॉट थीटा। और यदि मान लीजिए कॉट थीटा का लिखना हो तो 1/tan थीटा। तो इससे सबसे एक बात समझ में आ गई कि साइन थीटा कॉसेक थीटा का उल्टा होता है और कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, और कॉस का सेक और सेक का कॉस थीटा। यहाँ पे चाहे तो आप थीटा लगा दिए सर में, या फाई गामा कुछ भी लगा दीजिए, जिससे यह एंगल को रिप्रेजेंट करे। यह जोड़ का चिन्ह या घटाना गुणा नहीं है, इसको एंगल ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यदि आप इसको और इसका उल्टाए और कॉस का सेक टेन का कॉट, इस तरीके से चलता है। अब यदि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पर एक क्वेश्चन कर लें तो थोड़ा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि tan थीटा इक्वल टू 3/4। तो और शेष त्रिकोणमितीय अनुपात आपको ज्ञात करने हैं। ये साइन थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं एक फिगर। ये हो गया 90 डिग्री। अब इसके जस्ट सामने का कर्ण और इसको थीटा मान लेते हैं। ये हो गया थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब। तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है इसमें, लंब है ए बी, थीटा के जस्ट सामने का लंब तो ए बी। और आधार क्या है इसमें बी सी, आधार बोला है ना तो यहाँ पे बी सी। और दिया है कितना 3/4। इसके बराबर के मान लेंगे। के क्योंकि यह त्रिकोणमितीय रेशियोज के रूप में है। तो यहाँ पे ए हो गया 3K और ए हो गया 4K। अब इसके बाद इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, वही पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। तो पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे ए सी का स्क्वायर, सबसे बड़ी भुजा ए सी कर्ण हो गई। फिर इसके बाद आधार बी सी का स्क्वायर, फिर इसके बाद लंब ए बी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर 3K का स्क्वायर, फिर इसके बाद 4K का स्क्वायर, तो 9K स्क्वायर प्लस 16K स्क्वायर और 25K स्क्वायर। ये हो गया ए सी का स्क्वायर। तो यदि हम लोग ए सी इसको लें तो प्लस माइनस 25K स्क्वायर, तो 25 का प्लस माइनस 5K स्क्वायर। तो यहाँ पे माइनस क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी भुजा की लंबाई माइनस में नहीं हो सकती। तो इसलिए 5K स्क्वायर की होगा ओनली 5K। तो इसकी लंबाई क्या हो गई 5K। अब इसके बाद हम एक बार एक करके सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल देंगे। तो ये निकालते हैं हम लोग। तो मैं रफ करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू निकाल देते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। तो यहाँ पे लंब क्या है ए बी, कर्ण क्या है ए सी। तो ए बी अपॉन ए सी। और ए बी का मान क्या है 3K लिख दिए। ए सी का मान क्या है 5K लिख दिए। के से के कैंसिल, तो हो गया क्या 3/5। ये साइन थीटा का हो गया। यदि यहाँ पे कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार क्या है 4K, आधार क्या है BC।
और कर्ण क्या है AC। तो BC का मान 4K और इसके बाद 5K, K से K कैंसर और यहाँ पे 4/5 इसका रेशियो आ गया। फिर इसके बाद tan थीटा की बात करें तो tan थीटा का क्या होता है लंब बटे आधार। देखिए tan थीटा लंब बटे आधार, तो लंब क्या हो गया यहाँ पे AB और आधार क्या हो गया BC। तो AB का 3K और यहाँ से 4K, तो 3/4 यहाँ पे tan थीटा वाला दिया था। फिर इसके बाद cot थीटा ले लीजिए आप। cot थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है BC और कर्ण क्या है आधार बटे लंब BC। तो यहाँ पे 4K यहाँ पे 3K, K से K कैंसिल 4/3। कॉट के बाद आता है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण है AC, आधार है AB, तो कर्ण 5K और आधार क्या है 4K, K से K कैंसिल 5/4। अब इसके बाद कॉसेक थीटा का निकाल देते हैं। कॉसेक थीटा क्या आता है कर्ण बटे लंब। तो कर्ण क्या है इसमें AC और लंब क्या है AB। तो 5K 3K, K से K कैंसिल 5/3। यहाँ पे एक बात नोटिस की, अभी हमने बताया था कि साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा का उल्टा होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या है 3/4 और कॉसेक थीटा क्या है 5/3। या कॉसेक थीटा 5/3 है तो ये 3/5 है। या कॉस का देख लीजिए और सेक का देख लीजिए, कॉस का 4/5 तो 5/4, टेन थीटा का 3/4 तो कॉट थीटा का 4/3। तो इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो आइए हम लोग इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं पूरक कोण के ऊपर, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की। तो उसको भी देख लेते हैं। तो पूरक कोण देखते हैं। पूरक कोण, तो पूरक कोण किसे कहते हैं तो आपने इसमें छोटी कक्षाओं में भी इसको ये पढ़ा होगा। दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है उसको हम लोग पूरक कोण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यह समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में एक 90 डिग्री का हो गया 90 डिग्री का। अब दो कोण हैं तो ये दोनों कोण ऑटोमेटिक दोनों का कोण का 90 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। इसका भी हो सकता है तो 80 हो सकता है और 80 डिग्री और 10 डिग्री, लेकिन रहेगा कितना 90 डिग्री का ही। तो इस तरीके से ये दोनों कोण जो होते हैं एक दूसरे के पूरक होते हैं। इसका नाम थोड़ा कहते हैं ABC। अब यदि इसमें हम लोग साइन थीटा निकालें, साइन थीटा वाला क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो ये रहा थीटा और ये रहा 90 माइनस थीटा इसका मान, क्योंकि थीटा जो है तो दोनों कोणों का योग कितना है 90 डिग्री है। तो यदि थीटा को उसमें से निकाल लेंगे तो 90 माइनस थीटा यहाँ पर लिख देते हैं। तो यदि साइन थीटा का मान निकालें तो लंब बट्टे कर्ण AB बट्टे AC। अभी इसको लर्न करने का एक ट्रिक बताया था लाल बट्टे कक्का। तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण। यदि कॉस थीटा का मान निकालने के लिए बोले तो आधार बट्टे कर्ण BC बट्टे AC। यदि टेन थीटा का मान निकालने के लिए बोले तो लंब बट्टे आधार लंब क्या है AB और आधार BC ये थीटा के रिस्पेक्ट में लंब ये रहा, 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में लंब ये रहेगा और आधार ये रहेगा। टेन के बाद यहाँ पे कॉट थीटा वाला क्या होता है तो आधार बटे लंब। कॉट के बाद सेक थीटा बराबर क्या होता है तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण क्या है AC और आधार क्या है BC। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है तो कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण AC बटे लंब AB। ये रहा। अब इसी में से यदि हम बोले साइन 90 माइनस थीटा इसका मान निकालिए तो 90 माइनस थीटा के लिए लंब कौन सा हो गया BC। ये हो गया लंब और ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण। इसके लिए
तो साइन 90 माइनस थीटा का मान निकालेंगे तो लंब बट्टे कर्ण होता है, तो लंब हो गया BC और कर्ण हो गया AC। अब कॉस 90 माइनस थीटा के लिए मान निकालते हैं, तो 90 माइनस थीटा के लिए क्या हो गया, आधार कौन सा है, AB और कर्ण AC, तो AB बट्टे AC। अब tan 90 माइनस थीटा के लिए मान निकाल देते हैं, तो लंब बट्टे आधार होता है, तो यहाँ पे BC लंब है और आधार AB है। और cot 90 माइनस थीटा इसके लिए निकालेंगे, तो cot का होता है आधार बटे लंब, तो आधार क्या है यहाँ पे AB और लंब क्या है BC, AB बटे BC। और यदि सेक थीटा के लिए निकालें, सेक 90 माइनस थीटा के लिए, 90 माइनस थीटा के लिए, तो सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक का कर्ण बटे आधार, तो इसमें से कर्ण कौन सा है AC और आधार क्या है AB, तो AC बटे AB। यदि कॉसेक थीटा के लिए निकालें, थीटा आ रहा है 90 माइनस थीटा, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा के लिए क्या होगा, कर्ण बटे लंब, कर्ण कौन सा है इसमें से AC, लंब कौन सा है BC, 90 माइनस थीटा के लिए लंब BC, तो कर्ण AC बटे BC। अब इसको यदि आप ध्यान से देखें तो कंपेरिजन करने से कुछ, यदि आप साइन थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा को देखेंगे तो AB अपान AC और AB अपान AC, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे AB अपान AC, तो साइन थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा। इसी तरीके से कॉस थीटा को देखेंगे तो BC AC, तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, तो कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। तो इसको हम लिख देते हैं एक जगह, मैं इसको मिटा देता हूँ, जगह नहीं है तो कंपेरिजन करके लिख देते हैं हम लोग। तो सबसे पहले लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा। फिर इसके बाद कॉस थीटा का कंपेरिजन किए हैं, तो कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। फिर इसके बाद टेन थीटा AB अपॉन BC। अब इसमें देखेंगे AB अपॉन BC ये है टेन थीटा का कॉट थीटा के साथ, तो टेन थीटा इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा, टेन थीटा भी चला गया। फिर इसके बाद कॉट का देखेंगे तो कॉट BC अपॉन AB, तो टेन में BC अपॉन AB है, तो इससे ये चला जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कॉट थीटा इक्वल टू टेन 90 माइनस थीटा। फिर इसके बाद सेक थीटा का देखते हैं, तो AC अपॉन BC और कॉसेक 90 माइनस थीटा में AC अपॉन BC, तो ये दोनों चले जाएंगे, तो सेक थीटा इक्वल टू कॉसेक 90 माइनस थीटा। फिर इसके बाद कॉसेक थीटा का देखेंगे तो AC अपॉन AB और AC अपॉन AB, तो यहाँ पे कॉसेक थीटा इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा। ये रहा, इस तरीके से आपके 6 फार्मूलेस बन गए, 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 फार्मूलेस हैं। यदि मैं इसको मिटा दूं तो ये रहे आपके 6 फार्मूलेस, जिसको आपको लर्न करना है। तो ये आपको 6 फार्मूलेस हैं, ये रहे आपके फार्मूलेस, इसको भी आपको लर्न करना है, आगे की एक्सरसाइज में इसका भी यूज होगा। आप जैसे अब हायर स्टडीज में जाएंगे तो यहाँ पे साइन 90 प्लस थीटा या कॉसेक 180 प्लस थीटा, तो इसको हम लोग आगे इसकी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में त्रिकोणमितीय समीकरण जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, इस तरीके के त्रिकोणमितीय समीकरणों को प्रूव करेंगे। और इसके बाद हम लोग आपके टेबल का मान निकालेंगे, साइन 0 का, साइन 90 का, साइन 45 का या कॉस 45 का, तो इस टेबल को लर्न करने की कोशिश करेंगे।
तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।